सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हवाई जहाज होती है ना, जो फ्लाइट से यात्रा करते हैं उनको पता होगा कि जब तक रनवे पूरा न हो जाए ना, तब तक फ्लाइट को भी उड़ने की मनाही होती है। हम लोग अभी रनवे पर हैं साहब, वो लोग ऊपर उड़ चुके हैं। ये सूत्र उनके लिए है, हमारे आपके लिए नहीं। हमारे आपके लिए तो अभी रनवे पर चलना जरूरी है। उसमें एक ग्वालिनी ने बड़ी अच्छी बात कही, बाबा ऐसा नहीं है, ये नहीं गिनती है, लेकिन मैं अपनी घटना बताऊं। मैं भी एक लड़के से प्रेम करती हूं, लेकिन मैं बराबर हिसाब रखती हूं, एक एक रुपए का हिसाब रखती हूं। क्यों? बोले कभी जब उससे मुलाकात होती है ना, तो सारा का सारा मैं उसके सामने अर्पित कर देती हूं, सब उसको दे देती हूं। बुल्ले शाह ने कहा, मतलब ये कि प्रियतम के नाम की माला भी फिराते हो ना, तो गिनते रहो। जिस दिन कभी परमात्मा से मुलाकात हो जाए, उसको कह देना मैंने इतने लाख तेरे नाम का मंत्र जाप किया है, सब तुझे अर्पित, सब अर्पित कर दो। कायेन, काया से, कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोम यद्यत् सकलम परस्मै श्री सीतारामायेति समर्पये। पाया है किछु पाया है, पाया है किछ पाया है, पाया है किछु पाया है, सद्गुरु अलख लखाया है, सद्गुरु अलख लखाया है, सद्गुरु अलख लखाया है, सद्गुरु अलख लखाया है। आप गुरु कहीं चेली है, कहीं आप गुरु कहीं चेली है, कहीं मजनू है कहीं लैली है, कहीं मजनू है कहीं लैली है, कहीं मजनू है कहीं लैली है। कहीं मजनू है कहीं लैली है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कहने का भाव सिर्फ इतना, गुरु वाणी, गुरु ग्रंथ साधक के जीवन में प्रकाश करता है, उजाला करता है। पांचवी उंगली के विषय में, 10 उंगलियां हैं ना, तो पांचवी उंगली के विषय में बताया गुरु सेवा, यह भी साधक के जीवन में प्रकाश देता है। गुरु सेवा, सेवा का अर्थ क्या? बहुत साधारण अर्थ मत ले लेना कि चरण दबा देना, हाथ पैर दबा देना, वो सेवा नहीं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने एक बहुत प्यारी बात कही, गुरु की आज्ञा का पालन करना सहज भाव से, अच्छे भाव से, वो है गुरुदेव की सच्ची सेवा। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान दुनिया में कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी ने शबरी के प्रसंग में गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। पद पंकज सेवा का अर्थ क्या? गुरु की आज्ञा का पालन करना।
रमण महर्षि के जीवन की बड़ी प्यारी घटना है। महर्षि रमण, मैंने सुना है कि एक बहुत पैसे वाली स्त्री अचानक एक दुर्घटना में वो विधवा हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई और बड़ी साधिका थी, बहुत भक्ति करती थी वो, लेकिन विधवा हो गई। लेकिन महर्षि रमण की फॉलोवर थी, उनकी शिष्या थी, आंख में अश्रु लिए रोज भोजन का टिफिन लेकर आती है बाबा के लिए और बहुत व्रत करती। जब से पति की मृत्यु हुई लगभग खाना पीना छोड़ दिया, आंख में अश्रु रहते हैं, कुछ खाती नहीं। अक्सर कोई न कोई बहाना करके, कभी सोमवार का व्रत, कभी मंगलवार का व्रत, कभी एकादशी व्रत, कभी कोई व्रत। तो उसके जो शुभचिंतक लोग थे, महर्षि रमण को कहा, बाबा ये कुछ खाती पीती नहीं, बहुत उपवास करती है, आप कुछ बोलिए ना। महर्षि रमण ने भी उसको बहुत समझाया, बेटी कुछ खा ले, जो होना था हो गया। रोती रहती, नहीं गुरुदेव मेरा व्रत टूट जाएगा, मैंने व्रत लिया। महर्षि रमण को दया आती थी, सोचा कि ऐसे ये नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी। तो एक दिन जब टिफिन लेकर आई और बाबा भोजन कर रहे थे और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, शीतल मंद हवा चल रही थी, शिष्या बैठी है सामने, बाबा भोजन कर रहे थे। तो अचानक महर्षि रमण ने कहा कि बेटी वहां वो एक पेपर पड़ा है, जरा उठाना। तो उसने उठा कर दिया। तो महर्षि रमण अपने हाथ से वो पेपर का पंखा जलते हुए भोजन कर रहे थे। एक हाथ से पंखा जल रहे और एक हाथ से भोजन। तो शिष्या ने कहा, गुरुदेव इतनी प्यारी हवा चल रही है, हाँ शीतल मंद सुगंधित हवा आ रही है, और आप ये प्राकृतिक हवा न लेकर के ये पेपर से ये हवा ले रहे, क्या मतलब? महर्षि रमण ने कहा, अच्छा अच्छा भूल हो गई, पेपर फेंक दिया। तो उस स्त्री ने कहा कि बाबा मैं समझी नहीं कुछ, ये क्या था? बोले यही तो तुझे समझाना चाहता हूं बेटी, कि जब साक्षात गुरु तेरा तेरे सामने बैठा है, फिर ये व्रत उपवास करके अपने आप को क्यों परेशान कर रही है? मैं बैठा हूं तेरे सामने, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उनकी आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन करना, ये गुरु की सेवा है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तरीका। तो गुरु सेवा जिसने निष्ठापूर्वक की है, वह भी साधक के लिए एक प्रकार की नख ज्योति है। ऐसा साधक जब कभी जीवन में अंधेरे का अनुभव करता है, तो वहां गुरु सेवा एक प्रकाश बनकर उसके सामने उसको मार्गदर्शन देती है। बाबा तुलसी का ऐसा मत। तो सदगुरु की बड़ी महिमा गाया है साहब। ये 5 उंगलियों का हमने वर्णन किया और समय पूरा हो गया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।